बस बहुत हो गया, मैं और नहीं रुक सकता। वैसे भी मैं अंडर अरेस्ट नहीं हूं उस वक्त। सर प्लीज कोऑपरेट करें, मैं और मुश्किल में मत डालें। किसी को अंदर आने मत देना। क्या मुझे गिरफ्तार किया गया है चीफ प्रोसिक्यूटर? पुलिस को क्यों रोका हुआ है? तुम्हें ये पेपर्स देखने चाहिए प्रोसिक्यूटर, पसंद आएगा तुम्हें। क्या है? इसमें लिखा है कि तुमने तुरान इरसवाई को जेल में डलवाया और तुमने यरदाल सरगुन के हर नाजायज काम की रिश्वत ली। और अच्छी बात यह है कि उस हॉस्पिटल के वार्ड बॉय और नर्स से भी बातचीत कर रहे हैं। सब पता कर लेंगे हम। अब तुम बच नहीं सकते हो रोहान। तुम सब कुछ कैसे जानती हो? बहुत पहले से जानती हूँ। रोहान ने नहीं बताया होगा तुम्हें ये सब कुछ। उसने तो सच छुपाने की पूरी कोशिश की है। उसने नहीं बताया था। असल में मुझे उस पर शक हो गया था। मैंने बहुत जोर दिया था। तुम्हें पता है हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं है फिलहाल। किसी से बात क्यों नहीं की इस बारे में? मुझसे भी नहीं पूछा? मरियम, जब तक मुझे पता चला था तुम बाहर आ चुकी थी। अगर मुझे ट्रायल के दौरान पता चलता तो शायद बात अलग होती, मगर बाहर आने के बाद ये तुम्हारी चॉइस थी, तुम दोनों की। मैं बीच में नहीं आना चाहती थी। मैं लॉयर हूँ महविश बिलाल, चीफ से बात करना चाहती हूँ। उन्होंने डिस्टर्ब करने से मना किया है। फ्री कब होंगे इस बारे में कुछ पता नहीं। ऑफिसर, प्रोसिक्यूटर रोहान साहिन अंदर है क्या? ये मैं आपको नहीं बता सकता। मैं एक अहम बयान देना चाहती हूँ इस केस के बारे में। आप चीफ से कह दें कि रोहान साहिन को लेकर मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ये सब सिर्फ झूठे इल्जाम है। आपके पास इस बात का कोई सबूत नहीं कि ये सच है। मुल्जिम से शक के बिना पर ही सवालत किए जाते हैं। शायद तुम अपनी दूसरी एक्टिविटीज में प्रोसिक्यूशन का मतलब ही भूल गए हो। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं आजाद हूं प्रोसिक्यूटर। फिक्र ना करें आप। जब तक मैं ना चाहूं बिल्कुल नहीं। आज तक तुम जो करते आए हो उसका हिसाब तुम जरूर दोगे। अगर मैं चला गया तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं कम इन सर। यही इंतजार करो। ये रात अब तक खत्म नहीं हुई। जरा चाय लेकर आओ तुम मेरे लिए। जी अभी लाया सर। भाई क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? नहीं। तो इतने परेशान क्यों होता? और अगर कोई बात नहीं है तो यहां पर क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें बहुत याद आ रही थी मेरी? हाँ?
फिरोज गुस्सा मत दिलाओ मुझे, कोई तो बात जरूर है। यहां देखो, जो तुमने सोचा वैसा नहीं हुआ क्या? हाँ, जी कुछ ऐसी बात है, जो बंदा सोचता है वैसा निकलता ही नहीं है। बतूल से रिलेटेड नहीं है, कोई और बात है ना? नहीं भाई, मैं बस आपको ये बताने आया था कि वकील कह रहा था बेल में प्रॉब्लम हो रही है। प्रोसिक्यूटर कहाँ है? वो खुद प्रोसिक्यूशन में है। गुड। शायद उसे अरेस्ट कर दें। वो उसे छोड़ देंगे तो अरेस्ट किस बात के लिए? इसलिए शायद कह रहा हूं भाई, उसने और भी तो बहुत सारी गड़बड़ें की हैं। तुम्हें कोई पछतावा नहीं। उम्मीद करता हूं कि तुम्हारी इस हरकत से किसी की मौत ना हुई हो। मैं समझी नहीं। समझ जाओगी, या हो सकता है ना समझो। उम्मीद करता हूं कि ऐसा कुछ ना हुआ हो। क्या कह रहे हैं आप? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। किसकी मौत हुई होगी? मरियम मैडम, यहां सिग्नेचर कर दीजिए। तुम ठीक हो ना? मैं पार्किंग में जा रही हूँ बतूल। अगर मरियम फ्री हो जाए तो मुझे बता देना, ठीक है? मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारी सस्पेंशन वापस ले ली जाए। इस केस में तुम्हारी जरूरत पड़ेगी बतूल। मरियम, तुम ठीक हो? नहीं, शावेज से मिलकर ही ठीक होंगी। वो ऑफिसर कहाँ गया? सर मालूम नहीं मुझे। वो प्रोसिक्यूटर साहब ने कहा था मेरे लिए चाय लिया हो तो। तुम्हें मैंने कहा था ना कि यहाँ से बिल्कुल भी मत हिलना तुम। चाबी कहाँ पर है? सर चाबी तो यही थी। जल्दी जाओ, हबीब को बुलाओ। हबीब, हबीब जल्दी आओ। हटो, जल्दी हटो यहाँ से। एम्बुलेंस, जल्दी एम्बुलेंस को कॉल करो। आखिर वो भाग कैसे सकता है यहाँ से? बर्क, फोन उठाओ। बर्क प्लीज पिक अप द फोन। तुम मेरे साथ चल रही हो? यानी तुम्हें भगाने में तुम्हारी मदद करूं मैं? हाँ, तुम मेरी मदद करोगी और तुमने जो धोखा दिया मैं माफ कर दूंगा। तुम मुझे माफ करोगे? हाँ, तुम्हें जेल में सजा काटनी ही पड़ेगी रोहान। मरियम ने सब बता दिया ना? हाँ, तुमने कहा था मुझे कि मरियम मेरा राज नहीं रख पाएगी और सब बता देगी। मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी और मरियम को बहुत पहले छोड़ देना चाहिए था मुझे। बतूल! बतूल, वो यहाँ पर है। दूसरे रास्ते से जाकर उसे पकड़ो। भाग गया क्या?
कितनी गिरी हुई औरत हो तुम। मरियम, मैं हर चीज जानते हुए मैंने तुम पर भरोसा किया। अपने बाबा की मौत पर तुम्हारे कंधे पर सर रख के रोई महविश। मैं तुम्हारे घर रहने आ गई थी और मेरे साथ तुमने ऐसा देखो किया। मरियम, मैं अंदर जाकर उन्हें हर चीज बता दूंगी। मेरा वादा है तुमसे इस बार। मेरे लिए कुछ नहीं करना अब तुम। जो भी करना चाहती हो अपने जमीर के लिए करना, और जिंदगी में कभी मेरे सामने मत आना। दफा हो जाओ यहाँ से। हेलो फिरोज, रोहान भाग गया यहाँ से। शाविज वही है क्या? स्टेशन पर इंतजार करो और कोई बहादुरी मत दिखाना। ये क्या हुआ? अपनी हालत देखो, क्या हुआ है तुम्हें? फालतू बातें मत करो। ये तुम्हारा वादा पूरा करने का वक्त है और मैं तुम्हारी ऑफर कबूल कर रहा हूं। और तुम्हारे वादे का क्या हुआ? कहाँ हैं वो ब्लैकमेलर्स? जरदाल साहब को सब कुछ मालूम है, शायद तुम्हें नहीं पता। तुम्हारा ट्रायल होगा। क्या जेल जाने के लिए तैयार हो? अपना वादा पूरा करो। और जानते हो उसकी कीमत क्या होगी? सुन लो, $10 मिलियन। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ? $10 मिलियन? बैंक में जमा करवाई हुई अपनी रकम निकलवाने के लिए आए हो क्या? हाँ? होश में आओ और इसी वक्त हमारे सवालों का जवाब दो। उसके बाद मैं तय करूंगा कि तुम्हें क्या देना है। लंबी कहानी है, इस वक्त नहीं बता सकता क्योंकि मैं ज्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकता। पैसे तैयार करो जल्दी। तुमने 2 वादे किए थे हमसे, उनके पूरा होने से पहले कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हें याद रखना। मर्द बनो और अपने दोनों वादे पूरे करो। तारीख के ट्रायल को खत्म करवाने का वादा किया था, पहले वो काम करो। उसके बाद दूसरा वादा, यानी ब्लैकमेलर्स के नाम तुम हमें बताओ। ट्रायल की मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो। अगर तुम्हारा बेटा डेरिन से शादी कर लेता तो ये मामला हल हो जाता, मगर तुम अपने बेटे को इस शादी के लिए राजी नहीं कर सके और ब्लैकमेलर्स का पता चल चुका है। अब क्या हुआ? फोन पर तो बड़ी बातें कर रहे थे, हवा निकल गई। $10 मिलियन। देखो तो इसे, ब्लैकमेलर कौन है? बाकी बातें बाद में होगी तुमसे। उन ब्लैकमेलर्स के बारे में तो मैं बता दूंगा, लेकिन इस वक्त मैं सबसे ज्यादा खतरनाक हूँ तुम्हारे लिए। मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। तुम उन ब्लैकमेलर्स से तो जान छुड़ा सकते हो, लेकिन मुझसे नहीं। मेरे पास तुम्हारे खिलाफ एक ऐसा सबूत है जो तुम लोगों के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है, जिसके बाद तुम दोनों अपनी सारी जिंदगी जेल में गुजारोगे। याद रखना। अब आगे तुम्हारी मर्जी है, जो तुम चाहो। हाँ, देख लो ये सीडी और जान लो कि आखिर इस सब के पीछे किसका हाथ है। उम्मीद है तुम्हें ये सब कुछ देखना ना पड़े, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो इसको बिना डरे और बिना किसी हिचकिचाहट के पुलिस के हवाले कर देना। और हमेशा के लिए तुम्हारा हाथ थाम लूं। इसी में उनकी खुशी थी। शायद दोबारा ये कहने का मौका ना मिले मुझे। शाविज, 1 मिनट। मेरी अम्मी के लिए तुम्हें सुनना होगा। अगर ये सब कुछ कभी ना हुआ होता तो हम, तुम और मैं, अगर हम किसी और हालात में मिलते हैं, कहीं और शायद, या शायद किसी और वक्त में, पता नहीं। मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं होने देता। चुप हो जाओ, ये सब नहीं बोलो प्लीज। मैं नहीं बता पाऊंगी, वरना बहुत हिम्मत के साथ आई हूं। अगर तुम चुप नहीं हुए तो मैं नहीं बता पाऊंगी। पहले सुन लो,
फिर जो चाहो वही करना। मैं सब कुछ जानता हूं। मुझसे भी सुन लो तुम। कभी मैंने भी किसी से प्यार किया था, बहुत अरसा पहले। मैंने उसके ग्रेजुएट होने का वेट किया कि वो पहले अपनी पढ़ाई कर ले, फिर उसकी जॉब शुरू होने का। वो ही साथ था मेरे। एक्सीडेंट की रात, उस भयानक रात। अगले दिन उसके करियर का अहम दिन था। हमने डिनर किया। वो नशे में था। गाड़ी वो ही चला रहा था। कौन था वो? वो शख्स जिससे कभी मोहब्बत थी। मेरी औलाद का कातिल है वो। वो आदमी रोहान था। ये तो मेरे बाबा का केयर टेकर था ना? इसे यहाँ पर क्यों लाया है? पता नहीं, शायद उसका नंबर इन्वेस्टिगेशन में सामने आया इसलिए। क्या उन सब लोगों को लेकर आ रहे हैं यहाँ पर? सच कुछ और ही है ना बतूल? घबराओ नहीं, पता लगा लेंगे, ठीक है? तुमने उस बिल्डिंग पर क्या कहा था उस दिन? रोहान से क्या पूछना था? मरियम, मेरे बाबा की मौत में रोहान का हाथ है ना? इसलिए लाया है ना उसे? नहीं जानते हम। कंफर्म होने तक कुछ नहीं कहा जा सकता। मरियम मेरी बात सुनो, रुको। नाज, नाज उठो, उठो नाज। ये मैंने क्या कर दिया? नाज, नाज। खूबसूरत घर है। मिट्टी में मिल जाएगा। जरूर मिलेगा। यहाँ आओ तुम, और तुम दोनों अंदर जाओ, बाकी यहीं रुकेंगे। रिजा तुम जाओ, तुम पीछे से आओ। मेरी कोशिश यही थी कि मैं जल्दी आ जाऊं, मगर आप जानते हैं जब पता चला देर हो गई थी बहुत। आप खुद भी एक बहुत सीनियर लॉयर हैं मिस मैविश। आप ये इन्फॉर्मेशन कैसे छुपा सकती हैं हमसे?
आखिर आप करना क्या चाह रही थी मैं समझ नहीं पा रहा। इसलिए कि मुझे उस वक्त तक कंफर्म नहीं हुआ था। बस कर दे मिस महविश, रहने दे। बर्क, रोहान बात कर रहा हूं, लेकिन तुम्हें बर्क के लिए परेशान होना चाहिए इस वक्त। मेरा भाई कहाँ है? क्या किया उसके साथ? मैंने तो कुछ नहीं किया, लेकिन जरदाल साहब किसी भी वक्त कुछ भी कर सकते हैं। तुमने बता दिया उन्हें? जाहिर है बता दिया होगा। ऐसा कुछ नहीं है। तुम जब तक यहाँ रहोगी खतरे में रहोगी, तुम और तुम्हारा भाई दोनों। मेरे साथ चलो, मेरे पास पैसा है, सब कुछ है। यरदाल की पेशी है 2 हफ्ते में, वो कभी भी इस केस से नहीं बच पाएगा। फिर तुम वापस आ सकती हो अगर चाहो तो, और वापस आकर तुम इन पे केस कर देना, तारिक और यरदाल से भी जान छुट जाएगी तुम्हारी।